मैंने आपको सब कुछ करवा दिया है। लेसन नंबर फिर से पेपर स्टाइल रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। पहले तो लेसन लेसन नंबर 2 और 3 एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद पेपर स्टाइल में क्या है, विकल्प है, फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति है, उसके बाद समानार्थी शब्द है, काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए और एक एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इतना है हमारे पास, राइट। यस जी मैम। ओके। और मैंने आपको लेसन नंबर 2 और 3 की पीडीएफ भेज दी है ना। यस मैम। ओके। हाँ मिस। और विकल्प की पीडीएफ भी भेज दी है, राइट। यस यस यस। ओके। हाँ। और हमने सारे प्रश्न यहाँ पर कर भी लिए हैं, ठीक है। पर आज थोड़ा सा फटाफट रिवाइज कर हाँ। लेते हैं। मैंने आपको हाँ मिस। काव्य पंक्ति के बारे में लास्ट टाइम पूछा था, पर कुछ गर्ल्स थी जिन्हें काव्य पंक्ति में अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि काव्य पंक्ति आप लोगों ने अब तक तो याद कर ली होगी, क्योंकि कल तो टेस्ट है। तो आज तो गर्ल्स का तो हो ही जाता है ना। तो चलिए, हाँ मिस, काव्य कर ही पंक्ति ली थी कोई मैं। पढ़ेगा, है ना। वेरी गुड, मुझे पता था, मुझे ट्यूसडे को ही पता था कि आज मुझे, सॉरी, लास्ट लेक्चर में ही मुझे पता था कि आज तो मुझे आपकी काव्य पंक्तियां मिलेगी ही तैयार। हाँ मिस, याद कर क्योंकि ही ली थी। गर्ल्स को, हाँ, सिर्फ इशारा काफी होता है गर्ल्स के लिए, वो समझ ही जाती है क्या करना है। चलिए, कौन बिना देखे पढ़ेगा पहले। पूरा नहीं, दो दो या सिद्रा एक एक फातिमा। पढ़। ओके मैम मैं सिद्रा। पढ़ूं? मैडा सना। एक मिनट सना, एक मिनट। अब सिद्रा फातिमा को बोल दिया ना, तो पहले वो, फिर उसके बाद आप। हाँ सना, ओके मिस। चलो फातिमा पढ़ो। दो पंक्ति, दो लाइन, हाँ बेटा, दो पद। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, એટલું જ हाँ, ને? नहीं, पूरा पूरा। धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। ओके, उसके बाद की 4 पंक्ति याद है। एक મિનિટ હો, આવશે હમણાં, યાદ આવી જાય। चलो सना, तब तक आप कंटिन्यू करोगे उसे आगे। मिस यस मैंने पढ़। अभी ओके सना। राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। ओके, उसके बाद कौन कंटिन्यू करेगा। टर्न बाय मैं। टर्न, सारी गर्ल्स। सही है ओके समा। चलो। हाँ समा पढ़ो। मिलाना सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को, अरे वाह, अभी भी बस बस हरी। बस। बस इसके बाद कौन करेगा कंटिन्यू, फटाफट, हाँ, एक के बाद एक। સિદ્રા ફાતિમા। नहीं, हाँ, कंटिन्यू सिद्रा फातिमा। अभी भी, अभी भी हाँ, नीला, अभी भी, हरी अभी भरी। मिस भी धरती के नहीं ऊपर नहीं, कोई बीच में, कोई किसी के बीच में कोई नहीं बोलेगा। हाँ फातिमा कंटिन्यू, ऊपर अब नील भी। वितान है। हाँ, धर- ओके। ऊपर नील वितान है, पर। पर न प्यार हो तो जग जलता रे, जग सूना जलता हाँ रेगिस्तान है। हाँ, वेरी गुड। चलो उसके बाद, उसके बाद कौन पढ़ेगा। मैं पढ़ूं सना? तो ना, आपने पढ़ा, आप एक मिनट, कोई और है जो पढ़ना चाहता हो, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो। ओके सना कंटिन्यू। मिस मैं पढ़ू अब जाने सकी। ओके सकीना बोलो, चलो आप। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। ओके, उसके बाद सना। यस मिस। साथ उठे सब तो पहरा, हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। ओके, मिस मैं उसके पढ़ू बाद है। समा। ओके समा। समा कंटिन्यू। रोंद ना पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। परफेक्ट, देखो हो गया ना।
मुझे आज कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ा। उस दिन तो मैंने थोड़ी भी पढ़ी थी पंक्तियां, पर आज तो कंप्लीट हो गया आपका, है ना। अच्छा, सारी गर्ल्स ने ये बिना देखे पढ़ा ना बेटा? हाँ मिस। हाँ, तो कोई बात नहीं। चलो अब हाँ मिस। उसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं, ठीक है। ओके। ओके मिस। ताकि वो भी आपका रिवाइज हो जाए। चलिए, पहले तीसरा लेसन हमने किया है काव्य पंक्ति का, तो उसी के कर लेते हैं, ठीक है। चलो, मजबूर कौन है? दीपक। दीपक। वो पंक्ति थी ना, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। चलिए, आज मैं टिक नहीं कर रही हूँ, हाँ? क्योंकि आज आपकी टेस्ट है, तो आज आप बिना देखे ही बोलेंगे, हाँ। ओके। कवि किसे न बांटने के लिए कहता है? इंसान को। इंसान को। इंसान को। किसके बिना जग सूना रेगिस्तान है? प्यार के। प्यार। हाँ, प्यार के बिना जग जलता हुआ सूना रेगिस्तान है। ओके, प्यासी कौन है? चट्टान। चट्टान। हाँ, हर प्यासी चट्टान को। पंक्ति थी ना, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। देखिए, इस बार तो हमने काव्य पंक्ति पूछी है, इसलिए आपने पूरा काव्य लर्न किया। पर अभी आपको समझ में आया ना, अगर काव्य आपको लर्न होगा तो उसके कोई भी प्रश्न होंगे वो आपको उसके आंसर आएंगे ही। देखा ना, पंक्ति में से ही है क्वेश्चन सारे। तो अगर आप काव्य याद रख लेते हो या तो गद्य हो, ये तो पद्य की बात है, हाँ। अगर गद्य हो तो भी आप उसकी स्टोरी अच्छे से याद रख लेते हैं ना बेटा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उसके क्वेश्चन ना याद रहे। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा लेसन जो है वो पहले मिस करवाए उससे पहले पढ़ लिया करो, उसके बाद जब मिस करवाए तब, और उसके बाद भी आप लेसन को पढ़ो, और एग्जाम से पहले भी आप पूरा लेसन पढ़ लो एक बार। क्लियर, समझ में आया? यस मिस। हाँ मिस। फिर यस मिस। फिर कोई ऐसा फिर मिस को भी प्रश्न करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं से भी प्रश्न पूछे, आपको कोई टेंशन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। इसलिए कोशिश हमेशा ऐसी ही रखो कि आप मिस करवाए उससे पहले ही लेसन कर लो, है ना। चलिए, अब देखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से हमारा जो 4th नंबर का लेसन था, कौन सा था? कच्छ की सर। नहीं, कच्छ। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, है ना। वो हमने हाँ। कर लिया है, हाँ पर उसके मिस। क्वेश्चन आंसर बाकी है। तो अब आप क्या करोगे, मैं उसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँ ना, उससे पहले आप वो लेसन एक बार पूरा पढ़ लेना, ठीक है। आप पढ़ लोगे ना तो आपको वो हाँ। आ जाएंगे क्वेश्चन आंसर, मुझे आंसर करवाने ही पड़ेंगे नहीं आपको, ठीक ओके है। मिस। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वापस आ जाइए। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। बैठी दूर है। की दूर है। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, मंजिल। ओके, चलो, मिलाना। सूरज का संदेश हर घाटी में। मैदान को। मिलाना मिलाना सूरज का सूरज का संदेशा। संदेशा हर घाटी मैदान को। ओके, उसके बाद अभी हरी भरी धरती है, ऊपर नील। वितान है। हाँ, ऊपर नील वितान है। पर ना प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान रेगिस्तान है। रेगिस्तान है। हर उदास आंगन का आंगन हक हो। को। को खिलती हुई बाहर। हाँ, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। ओके, चलिए, उसके बाद सीधे क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, इंसान को बांटने का क्या तात्पर्य है? तो इंसान इंसान को इंसान बांटने का को अर्थ बांटने है, से। चलिए अब कौन पढ़ेगा? मैं 73 रोल नंबर। 73। ओके मिस।
इंसान को बांटने से यह तात्पर्य है कि उसे छोटे बड़े ऊंच नीच जाति पाति और गोरे काले आदि समूह में विभाजित करना। तो आप लिख सकते हैं। आया समझ में गर्ल्स? हाँ मिस। हाँ ओके, मिस। इंसान को बांटने का अर्थ है, तात्पर्य शब्द याद नहीं रहता, यहाँ टाइपिंग में प्रॉब्लम होती है, तो आप उसकी जगह अर्थ शब्द लिख सकते हैं। अर्थ तो आप आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो तात्पर्य ना लिख पाए तो अर्थ शब्द लिख सकते हैं कि इंसान को बांटने का अर्थ है कि उसे अलग अलग समूहों में, जैसे छोटे बड़े ऊंच नीच जाति पाति गोरे काले में विभाजित करना। क्लियर? यस। हाँ मिस। अब बताइए, कवि के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है? मैं पढ़ूं सना? 44, 44 या 43, कौन था? 44 या 43 थे? 44। अच्छा रोल नंबर। हाँ चलो पढ़ो 44। जी। कवि के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है? कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की मंजिल बहुत दूर है। कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की जो मंजिल है वो बहुत दूर है। क्लियर? यस। ओके, चलो रोल नंबर 18। उजियाला कहाँ बंदी है? उजियाला उजियाला धन संपन्न लोगों के घरों में बंदी है। ओके, अगर धन संपन्न याद ना रहे तो इसकी जगह आप धनवान या अमीर शब्द भी लिख सकते हैं। उजियाला अमीरों के घर में या धनवानों के घरों में बंदी है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। क्लियर? यस। हाँ मिस। सूरज का संदेशा किसको नहीं मिला है? सना? यस मिस। सूरज का संदेशा हर घाटी और मैदान को नहीं मिला। का संदेशा घाटी और मैदानों को नहीं मिला है। ओके, क्षमा? यस मिस। धरती के ऊपर किसका वितान है? धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है। धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है। गगन और आकाश दोनों अर्थ एक ही होते हैं, हाँ, समानार्थी उनका एक ही होता है। प्यार के अभाव में जगत कैसा है? चलो अब कौन पढ़ेगा? मैं बोली। मैं हाँ बोलो पढ़ूं बेटा। रोल नंबर 26। नहीं, अभी आपसे पहले कौन बोला? वो बोलते हैं फिर आप मैं बोलिए। हाँ रोल उसके नंबर बाद। 7। हाँ बोलो बेटा। प्यार के अभाव में जगत कैसा है? उत्तर, प्यार के अभाव में जगत जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। ओके, चलिए उसके बाद कौन बोला था साथ में? नंबर 40। हाँ बोलो बेटा, चलो। सबके साथ उठने का क्या अर्थ है? उत्तर, सबके साथ उठने का अर्थ है सब में समानता की भावना होना। सबके साथ उठने का अर्थ है कि सब में समानता की भावना हो। ओके, उदास आंगन का हक किस पर होना चाहिए? सिद्रा फातिमा मिस बोलूं। बोलो फातिमा। उदास आंगन का हक खिलती हुई बहार पर होना चाहिए। हाँ, उदास आंगन का हक खिलती हुई बहार पर होना चाहिए। चलिए, कविता के अनुसार अब तक किन चीजों का बंटवारा हो चुका है? ये तो पढ़ो सना? कविता के अनुसार अब तक मंदिर मस्जिद गिरजाघर के रूप में भगवान का, और अलग अलग देशों के रूप में धरती और सागर का बंटवारा हो चुका है। भिन्न भिन्न ना लिख पाए तो आप अलग अलग शब्द भी लिख सकते हो। क्लियर? हाँ मिस।
ओके, किसकी मुस्कान को कोई नहीं रोंद पाएगा, तो यहाँ लिखना है कि सर्वत्र, सर्वत्र याद ना रहे तो सब जगह ऐसा लिख सकते हैं आप। समानता का भाव फैलाने पर लोगों में परस्पर अपनेपन की खुशी, देखिए मैंने अपनत्व को अपनेपन कहा, तो अपनेपन की खुशी होगी और कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा और उसकी मुस्कान को कोई रोंद नहीं पाएगा। क्लियर यहाँ? हाँ मिस। ओके। उसके बाद है, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदलती हैं, तो लगातार वर्षा का अभाव। अब वर्षा की जगह कौन सा शब्द लिख सकते हैं उसका समानार्थी? चलिए ये बरसात। आप बताइए। हाँ, बारिश है ना, बारिश। बारिश के लगातार हाँ। अभाव और भूकंप के झटकों के कारण धरती की हरियाली नष्ट हो सकती हैं और उसे रेगिस्तान में बदल सकती हैं। ये सब निकाल सकते हो एक एक वाक्य में पूछा जाए तो, कि बारिश के लगातार अभाव और भूकंप के झटकों के कारण धरती की हरियाली नष्ट हो सकती हैं और उसे रेगिस्तान में बदल सकती हैं। क्लियर? यस। चलिए अब कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं सर? ओके, पढ़ो सर। उजा उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? उत्तर, उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना। इसलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं। ओके, और इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? तो हमें यह संदेश मिलता है कि सारे भेदभाव भूलकर हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और इस कविता से हमें विश्व बंधुत्व का संदेश भी मिलता है। क्लियर? हाँ मिस। ओके, इसके एलक्यू अभी नहीं करते हैं क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ एसक्यू ही पूछे हैं। तो आज हम तीनों का रिवीजन हो जाए हमारा, इसलिए हम पूरा स्वाध्याय नहीं करेंगे। ठीक है? चलिए, उसके बाद है हमारा लेसन नंबर 2, कच्छ की सैर। ओके, तो इसका भी रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, नगर जैसा लगने वाला एक बड़ा सा गांव है, कौन सा? भचाऊ। बचाओ। बचाओ, राइट। फिर कंडला क्या है? बंदर। बंदरगाह। बंदरगाह। कंडला बंदरगाह है। ओके ओके, चलिए। कच्छ में बेहतर जिनालय कहाँ पर है? मांडवी में। मांडवी में। मांडवी में। मांडवी में? पक्का? हाँ। हाँ मिस। ओके ओके, चलो, कच्छ में बेहतर जिनालय मांडवी में है। ओके, मांडवी में और क्या है देखने लायक? अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि मांडवी की विशेषता बताइए, तो क्या लिखोगे? भूल गए? चलो, आपको समय प्राचीन देती हूँ। नगर है, राजसी का महल है, हाँ पवन हाँ चक्की, हाँ समुद्र तट हाँ और ग्रामीय संस्था सैन्य। हाँ, वेरी गुड सिद्रा फातिमा, वेरी गुड, परफेक्ट। कच्छ में बेहतर जिन्हालय मांडवी में है और इसके अलावा मांडवी में राजा का महल है। राजमहल नहीं, राजा का महल ऐसा लिखना है आपको। ओके, पवन चक्कियां हैं, समुद्र तट है देखने लायक, और मांडवी बड़ा प्राचीन नगर है। और इसके अलावा यहाँ ग्राम्य संस्था जो है ना, उसका नाम लिखना है आपको। कौन सी ग्राम्य संस्था है गर्ल्स? चलिए, इन्होंने इतना तो बता दिया, अब सबको याद आना चाहिए नाम उसका। कौन सी ग्राम्य संस्था है? बोलूं मैं? हम्म,
VRT VRTI नामक ग्राम्य संस्था भी है। ओके, चलो। सृजन कच्छ की कला का परिचय कराने वाली एक क्या है? संस्था संस्था। ओके, संस्था सृजन कच्छ की कला का परिचय कराने वाली एक संस्था है। चलिए, साम ख्याली को हम कच्छ का क्या कह सकते हैं? प्रवेश द्वार प्रवेश द्वार, साम प्रवेश ख्याली द्वार को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। ओके। गांधीधाम में खाली जगह प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई। सिंधी हाँ, प्रजा, हाँ, सिंधी प्रजा। ओके। हाजी पीर में पीर का मजार विचार हाजी पीर में पीर का मजार है। राइट। गांधी गांधी स्मृति का स्थान आदिपुर में है। आदिपुर में है। आदिपुर में है। ये दो, यहाँ 3 गर्ल्स की ही आवाज आ रही है, बाकी गर्ल्स कहाँ गई? लेफ्ट हो गई। लेफ्ट हो गई? कितनी गर्ल्स है अभी? 11 7। ना नहीं, नहीं 11 11 11 ओके, चलिए, कोई बात नहीं, उनके बारे में हम बाद में सोचते हैं, अभी आपको रिवीजन करवा देते हैं। हाँ, चलिए, और आपके नाम भी मैं लास्ट में लूंगी। ओके, ताकि मैं मिस को बता सकूं कि देखिए इतनी गर्ल्स परफेक्टली पूरी तरह लेक्चर अटेंड कर रही थी। ओके, चलिए। कच्छ की यात्रा कहाँ पूर्ण होती है? बारी से हाँ, सूरजबारी से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। चलिए, कच्छ को और हम क्या कह सकते हैं? दूसरा नाम कच्छ को क्या दे सकते हैं? म्यूजियम, म्यूजियम। म्यूजियम। ओके, ओके। फिर ये बताइए कि रणोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? काले पहाड़ पर। हाँ, काला पहाड़ पर रणोत्सव का आयोजन होता है। ओके, कच्छ में प्रवेश करते ही हमें क्या दिखाई देता है? छोटा कच्छ का प्रवेश द्वार। नहीं नहीं, सिद्रा फातिमा, आपसे पहले कौन बोला? रेगिस्तान, यहाँ रोल नंबर 7। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग दिखाई देते हैं, छोटा रेगिस्तान और बड़ा रेगिस्तान। क्लियर? हाँ मिस। हाँ, हाँ, इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछे, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है आप लोगों को। अच्छा, आप बताओ, कच्छ का प्रवेश द्वार कौन सा है? सामखियाली। हाँ, कच्छ का प्रवेश द्वार सामखियाली है। ओके, प्रवेश द्वार तो सामखियाली, और कच्छ में प्रवेश करते ही क्या दिखाई देता है? तो छोटा लिखोगे रेगिस्तान रेगिस्तान। बड़ा रेगिस्तान। हाँ, परफेक्ट। चलो, अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो, है ना? चलिए, आप बताइए, कच्छ के गांधीधाम की क्या विशेषता है? गांधीधाम में औद्योगिक कारखानों का नगर है और वहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बसी है। आपके अलावा और कोई बोलना चाह रहा था? कौन थे बेटा? बोलो आप। यस, गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का नगर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। हाँ, कच्छ के गांधीधाम की यह विशेषता है कि यह औद्योगिक कारखानों का नगर है, और इसके अलावा यहाँ पाकिस्तान से आई हुई सिंधी प्रजा स्थायी हुई है, अथवा तो बस गई है। अच्छा, भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? वो अति प्राचीन था। हम्म, पढ़ो बेटा। आदि मिस आदिपुर में गांधी स्मृति है। अरे बेटा, मैंने पूछा भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? रीड करूँ। हाँ, भद्रेश्वर जैनों का अति प्राचीन यात्रा धाम होने के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ जैनों का 2500 वर्ष पुराना संगमरमर से बना जिनालय है। ओके, राइट। भद्रेश्वर जैनों का प्राचीन यात्रा धाम है, इसलिए प्रसिद्ध है, और यह
2500 वर्ष पुराना संगमरमर से बना जिनालय है। ओके, चलिए, मैंने आपसे कहा था ना कि हम एलक्यू में से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मरुभूमि या रेगिस्तान किसे कहते हैं? तो जहाँ रेत ही रेत नजर आती हो और जहाँ पानी की कमी हो उसे हम रेगिस्तान कह सकते हैं। अगर एसक्यू में पूछा जाए तो ऐसे लिखना है शॉर्ट में। क्लियर? यस मिस। यस ओके, मिस। रेगिस्तान में हमें कौन सा प्राणी दिखाई देता है? ऊंट। ऊंट। हाँ, हाँ। ऊंट को रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? जहाज। हाँ, ओके। और अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट ऊंट को। को। हाँ, वेरी गुड। आया ना समझ में? ओके, चलो। अभी मैंने आपसे मांडवी की विशेषता पूछी थी, तो देखो यहाँ कच्छ के 3 बड़े शहर में है ना मांडवी की विशेषता, कि प्राचीन हाँ नगर मिस। है, राजा का महल, पवन चक्किया और समुद्र तट है। फिर भुज की विशेषता क्या है? भुज में क्या देखने वैभवशाली लायक है? नगर है। यहाँ आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामी नारायण मंदिर, हिम सरोवर और भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान है। भुज में आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तालाब और भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि देखने लायक स्थान है। ओके। उसके अलावा मुंद्रा की विशेषता पूछी जाए तो औद्योगिक कारखानों के कारण विकसित हुआ है और यहाँ प्राचीन इमारतें भी कई सारी हैं। क्लियर? हाँ मिस। यस मिस। ओके, अब बताइए हाजीपीर क्यों प्रसिद्ध है? वो हम मुस्लिमों का मजार है वहां पर। इस हाँ, पर लिखेंगे कैसे बेटा? ये तो आपने पीर मुझे की बताया। मजार है और यह मुसलमानों का श्रद्धा का केंद्र है। हाँ, वेरी गुड। किसने बताया आंसर? यशस्वी। यशस्वी। आंसर किसने बताया बेटा? ओके, यशस्वी, यशस्वी। वेरी गुड। ऐसे लिखना है। ओके। हाँ, यशस्वी ने जैसे बताया ना वैसे लिखना है आंसर, कि अ, हाजी पीर में पीर का मजार है और यह मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। ओके, चलिए। फिर नारायण सरोवर, तो वह पौराणिक और धार्मिक स्थान है और इसे रामायण काल का माना जाता है। ओके। लखपत तो सिखों का गुरुद्वारा है। ओके। फिर माता का मठ, यहाँ नवरात्रि में पद यात्रा की मान्यता है। फिर धोलावीरा की विशेषता पूछी जाए तो यह एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो के अवशेष पाए जाते हैं और मोहेंजोदड़ो की संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी है। कितनी? 5000 वर्ष। हाँ। अच्छा, अब बताइए पानद्रो किस लिए प्रसिद्ध है? पानद्रो किस लिए प्रसिद्ध है? पानद्रो किस लिए प्रसिद्ध है? ये बेटा मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया था, है ना? और आपकी पॉइंट्स की बुक है आपके पास। पानद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। हाँ। और हाँ, वहां पर विद्युत का निर्माण। हाँ, हाँ, वेरी गुड। चलो, याद आ गया ना, मैंने थोड़ा सा कहा था, पर परीक्षा में मैं थोड़ा थोड़ा ही कहूंगी। इसलिए आपको ही पूरा याद रखना है कि पानद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है और साथ ही यहाँ विद्युत निर्माण का केंद्र भी है। ओके, यहाँ तक याद रहेगा ना? हाँ मिस। ओके, अब बताइए जैसल तोरल की समाधि कहाँ है? अंजार में। हाँ, वेरी गुड, अंजार में। ओके, मुख्य अड्डा का हवाई सेना का मुख्य नलिया। अड्डा कहाँ पर है? नलिया। नलिया में। वेरी गुड, परफेक्ट। ओके।
अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल कहाँ है? बिंदड़ा। अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल बिदड़ा में है। चलिए, यहाँ तक क्लियर आपको? हाँ मिस। यस। और एक बात कि इस बार आप लोग मैं चाहती हूँ